नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आप और आपके परिवार के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आपकी सेवा में आज मैं एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है इस नज़र से कि जब हमें दुख आते हैं तो हम बहुत कंप्लेंट करते हैं ईश्वर से कि हम दुखी हैं। हमें ऐसा लगता है कि बाकी तो सुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, सारे गलत काम हमसे ही होते हैं, सभी लोग हमें ही धोखा देते हैं। मगर भाई ऐसा नहीं है। ये जो हो रहा है, हमारे जो कर्म है, जो पिछले जन्मों जन्मों के कर्म अगले कई जन्मों जन्मों तक चलते हैं। ईश्वर का सुपर कंप्यूटर है जिसमें पूरा हिसाब किताब रहता है कि अब ये होगा, अब वो होगा, उसके अनुसार फल मिलता रहता है। तो कई बार कहते हैं कि जी उपाय करवाते हैं, उसका क्या लाभ होता है? उसका भाई ये लाभ होता है कि जो फल है वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलना शुरू हो जाता है, यानी धीरे धीरे मिलता है ताकि जातक सह सके। ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा लेकिन धीरे धीरे। और उपाय करने से जातक की सहन शक्ति बढ़ती है तो दुख थोड़ा कम महसूस होता है। तो ये लॉजिक है हर ग्रह के उपाय के पीछे। आज चर्चा करेंगे राहु के ऊपर कि जो राहु है वो कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो जाता है 1 से लेकर 12 तक। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए हैं, कैसे कर्म किए हैं, उसके अनुसार राहु उस भाव में विराजमान होता है। तो देखिए, राहु एक्चुअल में क्या है? चंद्रमा के बिंदु है और ग्रह काल्पनिक है। जे जैसे मंगल है, बुध है, एक्चुअल में हम देख सकते हैं, वैसा राहु कुछ नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी प्लेनेट से एक कल्पना है। तभी तो मायावी ग्रह कहते हैं इन्हें। मगर मनुष्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है इन बिंदुओं का, तो इसलिए ज्योतिष इन्हें ग्रह मानता है। विज्ञान में कहीं भी राहु केतु का नाम नहीं है। तो राहु की जो प्लेसमेंट है, अगर इसके साथ भाई गुरु हो या गुरु की दृष्टि हो तो जो बुरे फल है उसमें कमी आती है। शुक्र हो, शुक्र की दृष्टि हो तो भी कमी आती है। मगर ये शनि का एजेंट है, शनि न्यायाधीश है, जज है, और राहु की मदद से जातक को उसके पिछले जन्मों में जो कर्म किए होते हैं उनका फल देता है। राहु और शनि ये दोनों एक ही बात है। तभी कहते हैं कि जी राहु में शनि की प्रॉपर्टीज है। एक्चुअल में शनि अपने सभी काम राहु से करवाता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब राहु का प्रभाव हो तो जातक का समय बहुत अच्छा या बहुत बुरा उसके कर्मों के हिसाब से राहु से दे देता है। तो ये एक छाया ग्रह किस भाव में है ये डिपेंड करता है आपके प्रीवियस वर्ष के कर्मों के ऊपर। आइए चर्चा करते हैं पहले भाव में राहु। राहु पहले भाव में जब विराजमान हो तो जातक बहुत गुणवान होता है।
और एक दिन अपने कार्य क्षेत्र में ना जाए तो सभी उसकी कमी महसूस करते हैं। सबकी सहायता करने वाला और पर्सनैलिटी, अपनी बात रखने का ढंग, दिमाग बहुत उम्दा, मगर जातक में डर की भावना बहुत होती है। फियर, अननेसेसरी फियर, बेसलेस फियर। तो बहुत लोगों से पूछा कि भाई क्यों डर रहे हो? कहते हैं जी हमारा दिमाग कहता है कि ये बंदा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, डरता है। कोई काम करना है 6 महीने बाद, आज उसकी चिंता शुरू कर दी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और जब होना होता है काम तो पता भी नहीं चलता कौन आकर करवा गया। इसके अलावा राहु दिमाग को पजल करता है, विचारों की ट्रैफिक इतनी ज्यादा कर देता है कि डिसीजन लेना मुश्किल। इतना इंटेलिजेंट लेकिन फिर भी निर्णय नहीं ले पाता, और जब कोई निर्णय लेता है तो उसमें कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट नजर आ जाता है कि कहीं ये ना हो जाए नेगेटिव मेरे साथ। तो रिस्क लेना मुश्किल, ऐसे काम करवाता है राहु। जब पहले भाव में हो तो कई बार जातक अगर लग्नेश भी कमजोर हो तो नशीले पदार्थ या डिप्रेसिव, एंटी डिप्रेशन जो टेबलेट्स हैं वो खानी पड़ती हैं। इतना सब कुछ होते हुए आपके पास आपको डर लग रहा है, आपको किसी दवा या किसी सिडेटिव्स की मदद लेनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों का फल है ये। क्या कर्म किए पिछले जन्म में? पिछले जन्म में जिनका राहु लगन में होता है वो या तो जो राजा के आगे सब किंग होते थे, छोटे राजा कह लो, वो होता है, या अगर आज के संदर्भ में बात करें किसी गांव का सरपंच या किसी कोर्ट का जज जिसने बहुत अच्छे फैसले दिए और जरूरतमंदों को बहुत लाभ दिलवाया, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भी जरूरतमंदों का फायदा किया, मगर प्रेशर में आकर उसने अपने जीवन में 2-3 फैसले बहुत ज्यादा अनफेयर दे दिए, गलत दे दिए, जिसके कारण लोग बहुत दुखी हुए और इतने दुखी हुए कि बहुत अधिक बद्दुआएं मिली। बद्दुआएं इसलिए मिली क्योंकि देखिए कि एक बंदे की मृत्यु हो गई, डेट्स ऑल, दुख खत्म। परिवार के लोग भूल जाएंगे कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद धीरे धीरे उनका दुख भी कम हो जाएगा। लेकिन किसी दुख के कारण कोई बीमार हो गया और 1-2 साल बेड पर पड़ा रहा तो कितना दुखी होगा, और उसकी सेवा करने वाला उसका परिवार वो कितना दुखी होगा। ना रात को नींद, ना दिन को चैन, तो भाई कितनी बद्दुआ निकलेंगी। इस तरह के काम हुए हैं पिछले जन्म में,
तो उसका जो नतीजा है वो इस जन्म में आपको भुगतना पड़ रहा है। तो इस जन्म में आप जब देखें कि ये बहुत दुखी है, उसकी सहायता गुप्त रूप से कर दे तो आपको लाभ होगा। लेकिन सेंसिटिवनेस, इमोशनल होकर किसी की सहायता नहीं करनी। लोग आपका नाजायज लाभ लेंगे कि ये तो शरीफ है, या दो बातें प्यार की बोली और इसको ठग लिया। ऐसा नहीं, जो एक्चुअल में जरूरतमंद है उसकी आप सहायता कीजिए। राहु दूसरे भाव में हो, अगर शुभ हो तो जातक के पास अच्छी शक्तियां होती हैं। हमारे जो पुराने ग्रंथ है ऐसा लिखा गया है कि चक्रवर्ती राजा के समान शक्तियां देता है राहु दूसरे भाव में अगर शुभ हो। संचित धन बहुत होता है और जातक भाग्यवान होता है। और सबसे बड़ी बात, जातक का चरित्र भी अच्छा होता है। और दूसरे भाव में राहु हो, एक बात नोट की है कि जितना रंग काला होगा उतना जातक अधिक तरक्की करेगा। काले का मतलब ये नहीं, वो कंपेयर करेंगे उसकी फैमिली से, उसके फैमिली मेंबर से, कि बहन भाई का रंग कैसा है और उनसे उसका रंग काला है या नहीं है। तो रंग बहुत काउंट करता है जब दूसरे भाव में आपका राहु हो। राहु दूसरे भाव में वाणी कब कैसे क्या बोल दे जातक को खुद को नहीं पता। जातक सोचता है कि इसको मेरी बात समझ नहीं आई, फिर रिपीट करेगा बात। अगला कहेगा कि मैं समझ गया, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं, फिर रिपीट करेगा। तो वाणी के कारण दिल में कुछ नहीं है, फिर भी लोगों से दुश्मनी। दूसरे को लगेगा कि मेरा बुरा चाह रहा है, ये मेरा भला नहीं चाहता। और परिवार में सबका करेगा जातक, सबकी सहायता दिल से करेगा। कई बार दिखावा नहीं करना आएगा और सबका किया कराया पानी में। तो ये बहुत दुख की बात होती है जब हम अपने परिवार के सदस्यों का करते हैं, दिल से करते हैं और बाद में हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या। वो जीवन का ये कह सकते हैं कि बहुत जो बुरा समय होता है उनमें से एक होता है। जो लोग अपनी स्टोरी सुनाते हैं जीवन की, तो कई बार तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो भाई पिछले जन्म में जो जातक ने कर्म किए वो अपने परिवार को अहमियत बिल्कुल नहीं दी, अपने परिवार को मोहरा बनाया अपने निजी लाभ के लिए। परिवार के सदस्यों के प्रति जो फर्ज बनते थे वो पूरे नहीं किए। वाणी में इतना शक्ति नहीं, सम्मोहन शक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में लोगों के झगड़े करवाए, चुगली कर कर, निंदा कर कर, लोगों को भड़काकर, यानी कि वाणी से भड़का दिया, फिर तमाशा देखा और उसका आनंद लिया। कई लोगों में कलह करवा दी बहुत अधिक। तो उसका जो फल है वो इस जन्म में हमें प्राप्त हो रहा है। तीसरे भाव में राहु, ऐसा लिखा है कि ये अपने आप में एक राजयोग है, लेकिन
आप देखिएगा कि अगर शुभ हो तो जो बुरा प्रभाव है कम हो जाएगा, लेकिन अगर अशुभ है थोड़ा सा भी तो भाई जीवन में ठीक है सभी सुख देगा, राजनीति में तरक्की देगा। एक तो भाइयों से प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा, चाहे सखे हैं या रिश्तेदारी में है, कोई ना कोई गुप्त षड्यंत्र रचेंगे कि इसका समाज में बुरा हो, बदनामी हो। और साहस की जो लेवल है वो आवश्यकता से अधिक होगा। आवश्यकता से अधिक, लिमिट से अधिक साहस, उसे दुस्साहस कहते हैं। दुस्साहस के कारण शरीफ लोगों को, गरीब लोगों को, उनको भी जातक आहत करेगा और अहंकार के कारण उनको दुखी करेगा। और तीसरे भाव में राहु आमतौर पर जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, इस तरह के ऑफिसर्स हैं जिन्हें अपनी कलम से किसी का अच्छा या बुरा करना पड़ता है और बुरा करने में अधिक समय नहीं लगाते, तीसरे भाव में राहु देखा गया है। चुनाव के समय में गलत कार्य करने पड़ते हैं जो राजनीति में है, नहीं तो राजनीति में आप कामयाब नहीं हो सकेंगे और इसका जो खमियाजा है वो तो आप अगले जन्म में भुगतोगे जो अब आप कर रहे हो। और इस जन्म में लोगों को बदनाम करवा दिया, लोगों के खिलाफ चालें चली, जहां लोगों की सोच खत्म होती है, आपके विरोधियों की सोच खत्म होती है, आपकी सोच वहां शुरू होती है। आप क्या हैं, कैसे हैं, कब किसी से को कैसे नुकसान पहुंचा दे, कोई इस बात का आइडिया ही नहीं लगा सकता। तो थोड़ा भाई इस जन्म में तो आपके हाथ में है, इस तरह के काम कीजिए कि किसी गरीब की, जरूरतमंद की, उसको अधिक कष्ट ना हो। इसके अलावा जो पिछले जन्म में आपने काम किए, जो इतना यश मिल रहा है आपको, समाज में इज्जत मान मिल रहा है, अच्छे काम बहुत किए, लेकिन तीसरे भाव में राहु, मेरी बात नोट कर लें, जीवन में एक दो बार बड़ी बदनामी करवाता है। नोट दिस पॉइंट। और इससे बचने का उपाय यही है कि अच्छे कर्म और राहु का कॉन्टिन्यूसली दान वगैरह करते रहे। एक दो बार बदनामी का कारण ये है कि पिछले जन्म में आपने एक दो कत्ल करवाए हैं उन लोगों का जिनका कोई कसूर नहीं, अपने सेल्फिश इरादों के लिए, निजी लाभ के लिए आपने ऐसा किया और अपने भाइयों को दबाया है, पैतृक संपत्ति के कारण, धन के कारण, और संपत्ति और धन धक्के से हासिल की है पिछले जन्म में। तो इस जन्म में जो भाई हैं वो एज ए एनिमी, एज ए दुश्मन आपको ट्रीट करेंगे, तो अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये पिछले जन्म के जो कर्म है वो आपके कट रहे हैं। चौथे भाव में राहु, एक बात तो है चंद्रमा का जो है ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो
मन में बेचैनी रहेगी ही रहेगी, चाहे कितना भी साहस है आप में, लगन कितना भी मजबूत है। तो जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़े तो सबसे पहले अपना मन शांत कीजिए। कई बार ऐसा देखा है बहुत से केसेस में कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है और डॉक्टर्स को रीजन नहीं समझ आ रहा कि क्यों बढ़ रहा है। सभी बॉडी के पैरामीटर सही हैं, मेन कारण होता है स्ट्रेस या दिमाग में आवश्यकता से अधिक विचार। तो चौथे भाव में शुभ हो, धन की कमी नहीं देगा। जातक के काम करने वाले उसके नीचे बहुत होंगे, नौकर चाकरों का सुख भी मिलेगा। अगर कोई बिजनेस करता है उसमें भी कामयाब होगा। और शुभ हो, अच्छी शक्तियां, अच्छी पोजीशन, समाज में ऊंचा नाम, मान प्रतिष्ठा, हुकूमत चलती है। अगर शुभ प्रभाव में हो तो जातक सुख के पीछे भागेगा, मगर अपने आप को दुखी ही महसूस करेगा। जितना आप सुख के पीछे भागोगे उतना दुखी महसूस करोगे। अपने कंफर्ट जोन को त्यागिए, फिर आप सुखी होंगे। और चौथे भाव में राहु, जातक का जो पब्लिक के साथ रवैया होता है वो इस तरह का कि अपने बल से उसको कंट्रोल करना पड़ता है। बड़े बड़े जो यूनियन के लीडर हैं उनकी कुंडली में देखा है और वो बताते हैं कि सर अब 15 साल हो गए प्रधान बने हुए, पीछे भी नहीं जा सकते क्योंकि दुश्मन इतने हो गए और टाइम बहुत खराब होता है। तो भाई पिछले जन्म में आपने जो पब्लिक थी, आम जो गरीब लोग थे, क्योंकि आप राजा के बहुत खास थे और जैसे वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करने वाले होते हैं, उनके मुखी वगैरह वो थे। गरीबों का बहुत आपने बददुआएं ली हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया और उनके धन का जो उपयोग है, कुछ पैसे राजा को दे दिए, कुछ पैसे खुद रख लिए और उससे अपने भौतिक सुख पूरे किए। जब तक गरीबों के पैसे नहीं मिलते थे चैन की नींद नहीं आती थी। और अब हालात ये है कि सब कुछ है, नींद तब भी नहीं आती, दिमाग भटकता है और कोई ना कोई प्रॉब्लम, पैसों के कारण भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, परिवार के कारण भी प्रॉब्लम। परिवार के सदस्य ऐसा ठगी लगाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये ऐसे कर सकता है। क्योंकि पिछले जन्म में जो पब्लिक थी जिन्हें बहुत दुखी किया, अब वो आपके परिवार के सदस्य हैं, तो वो अपना जो संबंध पूरा कर रहे हैं। इसी तरह राहु पंचम भाव में हो तो पंचम भाव का राहु शुभ हो तो भाई जातक की बुद्धि ऐसी कि बहुत अधिक शातिर दिमाग और हर सिचुएशन को कंट्रोल करने वाला, तर्क वितर्क करने में माहिर। इसके अलावा जो बात कहेगा चाहे गलत कहे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि दूसरे को लगेगा कि सही बोल रहा है। शुभ हो तो राहु तो जातक अपनी संतान के नाम से जाना जाता है और उसके कारण जातक में अहंकार भी थोड़ा आ जाता है। जातक का जो गृहस्थ जीवन है वो कई बार देखा है कि जो उसे जीवन साथी मिलता है उसकी पसंद का नहीं होता, या मजबूरी में घर वालों के प्रेशर में शादी करनी पड़ती है,
कई बार गृहस्थ जीवन सही चलता है, लेकिन किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है पति पत्नी के बीच, तो भाई गृहस्थ जीवन में परेशानी, दिमाग पर वजन, और पंचम भाव में राहु दोनों काम करवाता है। अगर शुभ है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, अचानक धन लाभ और अचानक प्रॉपर्टी का लाभ। अगर अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो जो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, जैसे शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, उनमें अचानक घाटा। तो जहां पर 2 पॉइंट है कि शुभ और अशुभ, लेकिन कुल मिलाकर जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि एक तो जातक अपनी संतान से सेटिस्फाई नहीं होता, चाहे कितनी भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी शुभ हो रहा हो। दूसरा, जातक को मानसिक शांति नहीं मिलती, क्योंकि हर किसी से तर्क वितर्क नुक्ताचीनी करने के बाद एक डर बना रहता है कि कहीं कोई मेरा बुरा ना कर दे। और प्रेम संबंध जातक की बदनामी का कारण, या जातक के बुरे दिन जब शुरू होने होते हैं तो प्रेम संबंध होता है। तो पिछले जन्म में जातक ने दूसरे लोगों की संतान को एक्सप्लॉइट किया अपने निजी लाभ के लिए, उनका उपयोग किया और परपुरुष या पर स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने जीवन साथी को धोखा दिया और परपुरुष या पर स्त्री को ब्लैकमेल किया। अगर भाई छठे भाव में हो राहु जन्म कुंडली के, छठा भाव दुश्मन का भाव है, नो डाउट दुश्मन नाश होंगे। दुश्मन जो इससे दुश्मनी करेगा वो उसके बुरे समय की निशानी होगी। शत्रुहंता, साहसी, बड़े से बड़ा काम पूरे कॉन्फिडेंस से करने वाला, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी कोई फिक्र नहीं, पूरी कूटनीति से निभाएगा। और छठे भाव का राहु पेट में प्रॉब्लम अवश्य देगा, लीवर में प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम। शत्रु आपके होंगे तभी शत्रुओं का नाश होगा, और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे शत्रु। नौकरी में आपका नाम चलेगा, और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपका दबदबा बना रहेगा। तो भाई पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए और पिछले जन्म में एक बहुत ही प्रतिष्ठित पोजीशन पर थे आप, बहुत बड़े सेठ। तो राजा ने आपको अधिकार दे रखे थे कि किसी का झगड़ा हो जाए या छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो अपने एरिया में उसे सुलझाना है। तो अधिकतर फैसले आपने न्याय के पक्ष में किए। कुछ फैसले इस तरह के हो गए जाने अनजाने कि अन्याय हो गया, तो जाने अनजाने हुए, इसलिए आपके दुश्मन तो हैं लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, सिर्फ थोड़ी मानसिक चिंता देंगे। एक बात थी कि लोगों से
जिसके पास अच्छी फसल हुई, थोड़ी सी फसल उससे ले ली और पैसा वगैरह नहीं दिया। इसलिए इस जन्म में जो फूड आइटम्स है वो आपके लिए कई बार हानिकारक सिद्ध होंगी, आपको थोड़ा नुकसान करेंगी, जिसके कारण पेट में प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम रहेगी। अगर सप्तम भाव में राहु मौजूद हो तो सप्तम भाव में राहु अगर शुभ हो तो जातक को सरकारी कार्यों में लाभ होता है, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से अच्छे संबंध होते हैं, मेल जोल होता है, सरकारी अफसरों से अच्छे संबंध होते हैं, और जातक साहसी होता है जिसके कारण लोगों के काम करवाता है तो समाज में भी इज्जत होती है। जातक का उसके जीवन में अमूमन धन के कारण कोई काम नहीं रुकता। मगर एक बात कहना चाहता हूं कि कई बार देखा है कि जातक को झूठ बोलने की आदत होती है कि जी मेरे पास तो कुछ नहीं। कभी माता के पास जाएगा, कभी पिता के पास कि जी मेरे पास तो कुछ नहीं, ताकि उनसे कुछ मिल जाए। तो भाई इस तरह बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल सच्चाई में रहना है। और सप्तम भाव का जो राहु है जीवन में उतार चढ़ाव देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप दूसरों के बहकावे में आ जाते हो। जो आपके बहुत नजदीक है वही आपको धोखा देंगे, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पार्टनरशिप तो भूल कर ना करना। अगर साझेदारी हो गई तो पिछले जन्म के बहुत बुरे कर्म है जे, आपको नुकसान होगा ही होगा, धोखा मिलेगा ही मिलेगा। गृहस्थ जीवन आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब शक्ति कम हो जाती है 50-55 साल की उम्र में तो गृहस्थ जीवन में आप दब जाओगे थोड़ा सा। पहले आप अपना अपर हैंड रखोगे लेकिन उसके बाद थोड़ा दब जाओगे। तो जो पिछला जन्म था, आपने जिसके साथ आपकी साझेदारी थी, पार्टनरशिप थी, उसको बहुत बड़ा धोखा दिया, उसकी बहुत बददुआएं ली, क्योंकि आप शक्तिशाली थे। वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, सिर्फ बददुआई दे पाया। जो आपका जीवन साथी था उसको अहमियत नहीं दी, उसके प्रति अपना फर्ज पूरा नहीं किया, उसके जो शौक थे, जो नेसेसिटी थी, अपने अहंकार के कारण पूरी नहीं की और उसके मन को बहुत ठेस लगी। लेकिन समय इस तरह का था कि जीवन साथी कुछ बोल नहीं पाया। तो इस जन्म में वो सभी चक्कर रहा जो वो घूम रहा है और आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अष्टम भाव में राहु एक बहुत ही विचित्र स्थिति। जब 8 में राहु आ जाता है तो अगर शुभ हो, अचानक लाभ, बहुत बड़ा लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, कोई इस तरह का जान पहचान का व्यक्ति कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं, जातक को बहुत बड़ा धन दे जाता है। जहां से आज धन आने की उम्मीद नहीं, वहां से भी धन आ जाता है। अष्टम भाव का राहु शुभ हो, गुप्त संबंध इतने कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जातक अपना जीवन व्यतीत करता है और बड़े से बड़े काम कब करवा ले, कैसे करवा ले, किसी की समझ में नहीं आता। अगर भाई अशुभ प्रभाव में आ जाए तो अचानक दुर्घटना, अचानक बदनामी। इसके अलावा जो कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, अचानक सस्पेंशन, व्यापार में अचानक घाटा, एकदम नुकसान, और मृत्यु और जन्म भी
जन्म भी आपका कोई प्लान्ड नहीं था और मृत्यु भी एक आकस्मिक होगी। चाहे लंबी बीमारियां देता है अष्टम में राहु, लेकिन अचानक मृत्यु। तो पिछले जन्म में जो आपकी मृत्यु हुई थी वो अननेचुरल हुई थी, जैसे कोई एक्सीडेंट था या किसी ने मर्डर कर दिया आपका। तो पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म अधिक जूझ किए, बुरे कर्मों ने अपना फल नहीं दिया, आपकी मृत्यु कर दी गई और अब वो साइकिल चल रहा है, आपको फल मिल रहा है। तो इस जन्म में अगर कभी गुस्सा आए तो शांति सबसे अधिक आवश्यक है और कोई हथियार अपने पास नहीं रखना। ये मेरी बात नोट कर ले, मेरी स्ट्रिक्टली एडवाइज है कि हथियार आपके पास बिल्कुल कोई नहीं होना चाहिए, चाहे चाकू है, कुछ कोई भी है। और गाड़ी में लोग बेसबॉल का बैट वगैरह या लोहे की रोड वगैरह रख लेते हैं, तो अगर है भी आपकी गाड़ी में उसको उठाना नहीं जल्दी से। किसी ने 2 थप्पड़ लगा दिए तब भी नहीं उठाना, जब आपकी जान का सवाल हो तब उठाना। नवम भाव में राहु, नवम भाव में राहु तो भाग्य अगर शुभ है तो अचानक साथ देगा, नहीं तो अचानक धोखा देता है। कई बार शुभ हो तब भी हमें उम्मीद नहीं होती कि ये काम इतना नेगेटिव हो सकता है, वो इतना नेगेटिव हो जाता है। भाग्य अचानक धोखा, और जिसके कारण बहुत बड़ी चिंता में जाकर फंस जाता है, दलदल में, कि जितना निकलने की कोशिश करता है उतना धंसता जाता है। और जब शनि का बुरा प्रभाव हो, कोई दहिया चल रहा हो, कोई साढ़ हो, उस समय अधिक चांस है, अगर आप फॉरेन में सेट है, जन्मभूमि से दूर है, तो बिना मतलब का पंगा, बिना मतलब की टेंशन, बिना मतलब के विघ्न बाधाएं आती हैं। राहु शुभ प्रभाव में अधिकतर शुभ फल देता है, लेकिन जब खराब दशा अंतर दिशा आती है अचानक ही डाउनफॉल, बड़ा नुकसान, कितना ही बचने की कोशिश कर लो। और जब ये सोचता है कि इस मृत्यु लोक में कुछ नहीं रखा, चलो धर्म के करीब चलते हैं, जब भी धार्मिक बनने की कोशिश करता है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और फिर उसकी हिम्मत नहीं होती धर्म के करीब जाने की। और क्योंकि कर्म ही ऐसे हैं, पिछले जन्म में क्या किया जातक ने कि अपनी कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री वगैरह बनाने के लिए बहुत लोग उजाड़े, बहुतों के घर उजाड़े, गरीबों को बेघर किया, और समाज में नाम हो, धन हो, प्रसिद्धि हो, लोगों को दुख दिया अपनी शक्ति के कारण। तो अब उसका फल भी भाई मिलना ही है। तो अगर शुभ हो, प्रभाव में हो गुरु शुक्र के, तो कम मिलेगा, इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे मिलेगा, नहीं तो भाई एकदम झटका लगेगा। अगर आपके 10वें भाव में राहु हो तो आप तरक्की करोगे लाइफ में, राजनीति के क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में बहुत तरक्की करोगे, क्योंकि राज दरबार का भाव है, शक्तियां होंगी आपके पास, कलम में बल होगा किसी का अच्छा या बुरा करने का, और आप बाय हुक या बाय क्रुक किसी भी तरह जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसकी ऊंचाइयां हासिल करोगे। मगर उसके बाद जो
लोग जिम्मेदार है आपको ऊपर पहुंचाने के लिए, उनकी इतनी परवाह नहीं करोगे तो कार्य क्षेत्र के सभी सुख मिलेंगे, सभी शक्तियां मिलेगी, धन की कमी नहीं होगी, इज्जत लोग दिल से नहीं करेंगे लेकिन मजबूरी से करेंगे, मगर परिवार का सुख नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि परिवार के सदस्य किसी न किसी रूप में जातक से अनसैटिस्फाइड रहेंगे और ये भी जातक की टेंशन का एक कारण होगा। पिछले जन्म में जातक ने जो उसके परिवार के सदस्य थे उनको जूझ किया सरकारी शक्तियां प्राप्त करने के लिए, राज दरबार में सफलता प्राप्त करने के लिए, बड़े बड़े लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए, अपने परिवार के लोगों को मोहरा बनाया जातक ने और नाजायज काम भी करवाए उनसे। तो उसका जो खमियाजा है वो इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो भाई अगर शुभ हो प्रभाव में हो तो कम मिलेगा, अगर अशुभ प्रभाव में हो तो अधिक मिलेगा। दशम में राहु, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, किसी का बुरा ना करें, किसी की बददुआ ना ले। सेकंड, परिवार के सामने झुककर चले, चाहे आपके पिता है, भाई है, पत्नी है, बच्चे हैं, अहंकार नहीं करना, धोखा नहीं देना किसी को, ना ही कोशिश करनी है, चालाकी नहीं करनी और पैसा जितना है उसमें संतुष्ट रहिए, बहुत है, और के पीछे ना भागे तो जीवन में थोड़ा आनंद रहेगा और आसानी से लाइफ निकल जाएगी। 11वें भाव में राहु, 11वें भाव में राहु जातक के पास किसी चीज की कमी नहीं रहने देता, सब सुख होते हैं, लेकिन कई बार मन इतना दुखी होता है कि ये भावना आ जाती है कि मैं तो अकेला हूं और सोचता है कई बार कि ये दुनिया में कुछ नहीं रखा, महफिल है, दुनिया है, ये मेरे कोई काम की नहीं है। कई बार तो संन्यास लेने की कोशिश करता है, इस तरह की भावनाएं। और मैंने कई केस देखे हैं 11वें भाव में राहु, लिखा तो ऐसा है कि अपने आप में राजयोग है, लेकिन अशुभ प्रभाव में हो। तो मुझे जो भी आकर बताते हैं अपने जीवन की कहानी कि सर इस तरह का समय भी आया कि हमने सुसाइड करने की का पूरा मन बना लिया था, लेकिन वो तो ईश्वर की कृपा होगी कि कोई ना कोई घटना पॉजिटिव घट गई, हमें आनंद का एहसास हुआ तो हमारी जान बच गई। जातक, क्योंकि जो 11वां भाव है हमेशा लगन के भाव का दुश्मन होता है जो इसका मालिक होता है, तो दूसरों के लिए जीवन जीने की अधिक कोशिश रहेगी, दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा शो करने की अधिक कोशिश रहेगी, दूसरों के सामने अपने आप को आइडियल शो करने की अधिक कोशिश रहेगी, मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए गैर कानूनी काम भी कर देगा और कई बार प्रॉब्लम में भी फंस जाएगा। तो इसलिए दूसरों को सुखी करने के लिए खुद दुखी। तो पिछले जन्म में क्या किया? पिछले जन्म में जातक ने हर क्षेत्र में गलत कार्य किए, सभी से ठगी लगाई, किसी से उधार ले लिया, पैसे नहीं दिए, लोगों के बच्चों का नाजायज लाभ उठाया, लोगों की मजबूरी का नाजायज लाभ उठाया, ब्लैकमेल किया,
चोरी भी की, यानी हर क्षेत्र में गलत कार्य किए। मगर कुछ कार्य अच्छे ऐसे किए कि जो जरूरतमंद थे, खास तौर पर उसके मित्र या सोशली जो उसको जानते थे, उनकी सहायता की। उनके जहां किसी की मृत्यु हो गई तो साथ खड़े हुए। तो सब कुछ होते हुए भी इस जन्म में जातक को संतुष्टि नहीं मिलेगी। और एक बात और है कि पिछले जन्म के जो कर्म है, जो बद्दुआएं हैं, अगर बहुत अधिक हो और राहु पर शुभ प्रभाव ना हो तो ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति इस जन्म में जातक के लिए बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट करेगा। तो भाई स्ट्रांगली बोल रहा हूं कि किसी भी ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को अपने जीवन में मत आने देना। 12वें भाव में राहु, 12वें भाव में राहु विदेश के लिए अच्छा योग है। धन के लिए भी ये खराब योग नहीं है। ये नहीं कि खर्च के भाव में आ गया, खर्च ही करवाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन करवाएगा, ऐसा नहीं है। सुखी जीवन देता है, थोड़ी सी आंखों में प्रॉब्लम दे सकता है। अगर अशुभ प्रभाव में हो, झूठे इल्जाम लगते हैं और कई बार तो जातक सोचता है कि मैंने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं, कोई कसूर किया ही नहीं, फिर भी इल्जाम लग रहे हैं, तो मन बहुत दुखी होता है और फिर गलत रास्ता, गुंडागर्दी। लेकिन शुभ हो तो बीमारों की सहायता, जो मृत्यु के किनारे होते हैं उनको मृत्यु से बचाना, इस तरह के काम करता है। तो भाई जातक ने पिछले जन्म में जो बीमार लोग थे, बहुतों ने उससे सहायता मांगी लेकिन जातक ने नहीं की। जरूरतमंदों ने सहायता मांगी, जिन्होंने जातक का बहुत काम किया लेकिन जातक ने मौके पर उनकी सहायता नहीं की, तो उन्होंने बहुत बद्दुआएं दी, जिसके कारण अब मोक्ष में और ईश्वर में ध्यान नहीं लगता, भटकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जो अच्छे काम किए उसके कारण इस जन्म में गुप्त शक्तियां उसकी सहायता करेंगी। यानी कि जब किसी बड़ी प्रॉब्लम में होगा तो ईश्वर खुद आकर जातक की सहायता करेंगे। मगर मन भटकेगा और जातक कई बार तो ये सोचेगा कि अपने कार्य क्षेत्र से कहीं बहुत दूर चला जाए। तो भाई ये तो वीडियो था राहु और पिछले जन्म में क्या संबंध है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।